हेलो एवरीवन गाइस, नीट एग्जाम 2025 के लिए हम लोग नीट क्वेश्चन सीरीज स्पेशली फॉर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ये है इस सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है और कैसे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये हम नीट क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस करेंगे और आप लोगों से नीट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपका आंसर सही होता है ये भी कमेंट खुद ही कर देना। ठीक है, क्या आपने अपना आंसर लॉक कर दिया है? चलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ये ट्विस्ट अभी देखो, कलर चेंज हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर देके बताइए, जल्दी से कमेंट करो। एंड द आंसर इज गाइस, दोनों क्वेश्चनों में केवल 2 अल्फाबेट्स, एक वर्ड का डिफरेंस है। क्या है वो वर्ड, पहचानो जल्दी से स्टेटमेंट में। ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आएंगे भाई। दैट वर्ड इज दिस इंक्रीज टू। अगर इस क्वेश्चन में इंक्रीज टू, एक्चुअली ये जो 2 है, ये 2 है ना, ये खतरनाक है। इस 2 के कारण इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता देता हूं, ये आएगा। ठीक, इसका बताओ क्या आएगा। इसमें क्या है, इंक्रीज्ड बाई, इस बाई के कारण इस क्वेश्चन का आंसर होगा समझ में है क्या डिफरेंस है दोनों में। बाई के कारण ऐसा क्या हो गया कि इसका आंसर ये आ रहा है, और 2 के कारण ऐसा क्या हुआ कि आंसर ये आ रहा है। गाइस, यही है 2 एंड बाई का कंसेप्ट। और आपके लिए नीट एग्जाम स्पेशल सीरीज में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये पहला क्वेश्चन है विद बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है, चलिए डील करें। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी एक्स है, वाई में हो रहा है भाई। एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में। डन। अब अकॉर्डिंग टू रेटला, रेट ऑफ दिस रिएक्शन आर किसके बराबर होगी, मैं कह दूं यहां पे रेट कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं रेटला में, रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए। और अगर ये फॉलो करता है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो यहां पे पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये हो गया रेट ला एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, जिसमें एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में, और रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, अब क्या आया क्वेश्चन में ट्विस्ट, ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, इस एक्स की कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी बाई 3 टाइम्स, 3 गुना इंक्रीज कर दी। अब गाइज, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स का मतलब सुन लो क्या है। क्या मतलब है भाई, सुनो, मतलब सुनना क्या है। पहले कंसंट्रेशन थी एक्स, अब नई कंसंट्रेशन कितनी कर दी, इंक्रीज कर दी। पहले कितनी इंक्रीज कर दी, बाई 3 टाइम्स का मतलब है जो इनिशियल थी वो तो है ही, इसमें कितना बाई प्लस कर दिया, कितना 3 टाइम्स, इसी के 3 गुना जितना। जो ये टर्म है ना बाई, बी वाई, इसका मतलब है कि एक्स की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज की है, कितने से, एक्स में ऐड हो जाएगा उतना ही जितना आपने इंक्रीज किया है, 3x। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई,
दोनों को ऐड किया 4x x x x। समझ रहे हो? खतरनाक क्वेश्चन, कंसेप्चुअली काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहा है। हाँ भाई, तो इनिशियल कंसंट्रेशन dx 3 गुना इंक्रीज बाई करने पे कितना हो गया? फाइनल कंसंट्रेशन होगी 4x। ठीक है, तो नई रेट क्या होगी? ले आओ r डैश नई रेट, रेट कांस्टेंट रहेगा रिएक्शन के लिए। कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई? फाइनल 4x की पावर कितना? 3। खोल दो भाई पावर को, 4 की पावर 3 अलग हो जाएगा, x की पावर 3, k इंटू 4 की पावर 3 इंटू x की पावर 3। ये जो रेट है r है, इसकी वैल्यू है k इंटू एक्स की पावर 3, तो k इंटू एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या हो गई? r इंटू में क्या 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 इंटू में r। जो नई रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी हो जाएगी? 64 टाइम्स ऑफ इनिशियल। अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में पूछा, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y मतलब x कन्वर्ट हो रहा है y में, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो नई यानी रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्शन ही तो हो रही है, y में बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आपने लिख दी, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ द्वारा लिख दिया रेट एक्सप्रेशन, r डैश नई रेट के लिए लिख दो। दोनों में y बन रहा है, जब कंसंट्रेशन x को मैं इंक्रीज कर देता हूं बाई 3 टाइम्स, तो यहां पे नई कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? x की 4x, 4 टाइम्स ऑफ x इनिशियल कंसंट्रेशन। सोल्व करेंगे 64 टाइम्स आ जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो y की है वो बिकम्स हो जाएगी 64 टाइम्स, 64 गुना हो जाएगी। मतलब समझ में आया? यस। एक बार थोड़ा अलग तरीके से समझिए। लेट्स अज्यूम दैट x की कंसंट्रेशन है, मैंने बोल दिया 5 मोलर, डन, और आपने इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया बाय 3 टाइम्स। इसका मतलब है बाय 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, बाई के कारण कैसे डील करोगे? जो है इनिशियल वो तो है, बाई का मतलब प्लस कितने गुना? 3 ऑफ x। अब x अगर 5 है रख दो, सॉरी 3 ऑफ x कितना होगा? 15, तो कितनी हो जाएगी? 20 मोलर। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी? 20 मोलर। इनिशियल अगर 5 है, फाइनल होगी 20, तो कितने गुना हो चुकी है? 4 टाइम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब इसको देखो, इंक्रीज टू 3 टाइम्स का मतलब है इनिशियली x है, कन्वर्ट हो रहा है ठीक है y में, ये रिएक्शन है, इसकी रेट क्या हो जाएगी? रेट लॉ के अकॉर्डिंग k इंटू x की पावर 3, डन। इंक्रीज 2 का मतलब क्या है? इनिशियली x है, 2 का मतलब है 3x ही हो जाना। इंक्रीज 2 का मतलब है इतनी ही हो चुकी है, 3 गुना ही हो चुकी है। इंक्रीज बाई 3 टाइम्स का मतलब है जितनी है वो तो है, उसमें कितना और इंक्रीज हुआ है प्लस करके उसका 3 गुना। कितने गुना? समझ रहे हो? तो इनिशियल में वो जो इंक्रीज किया आपने वो ऐड हो जाएगा अगर बाई है टर्म में। ठीक है, ये बात पकड़ लेना। तो कितनी हो गई? 3x, जब तो 3 इसकी जगह, तो r डैश नई रेट कितनी हो जाएगी भाई? k इंटू 3x की पावर 3। ऑर्डर 3 है ना रिएक्शन का, ठीक है। तो k इंटू 3x की पावर 3 अलग अलग करोगे 27 हो जाएगा, इंटू में x की पावर 3। ये क्या है? r। तो नई रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी भाई?
27 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर। ठीक है, 27 आर कितने गुना हो गई? 27 टाइम्स। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई बिकम्स 27 टाइम्स। ये लोग कंसंट्रेशन बढ़ाने का क्या इफेक्ट है, समझ रहे हो? यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑर्डर पे डिपेंड करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट में पक्का देंगे। गाइस ये जो रिएक्शन में इस नए जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की। अब आपने कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया। बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं इसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर ले लूं तो आपको बताना है क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई पे। जल्दी से कमेंट कीजिए। गाइस ये डिफरेंस था। अगर इंक्रीज 2 है और इंक्रीज बाई है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, होप सो क्लियर हो गया होगा। एक और बात समझ लीजिए, मान लीजिए इनिशियली x है, इंक्रीज 2 है टर्म तो जितना होना उतने 3x हो गई। ये 5 है, कितना हो चुका है 50। अगर x के ऊपर इन्होंने लगा दिया बाई 3 टाइम्स तो x प्लस 3x 4x हो जाएगी। ये बात नोट कर। तो गाइस कैसा लगा आपको नीट के इस क्वेश्चन का कंसेप्ट? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे अलग फॉर्मेट में अलग स्टेटमेंट के साथ अलग कंसेप्ट से पूछ सकते हैं, तो टू और बाई टर्म का अवश्य ध्यान रखना। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है पर कंसेप्ट ही बदल गया। तो गाइस ये था हमारी नीट क्वेश्चन सीरीज 2025 का क्वेश्चन नंबर 1। तो कैसा लगा आपको जल्दी से कमेंट कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।